अब यहाँ भगवत्पादाध्य शंकराचार्य जी के द्वारा अपरोक्षानुभूति में पूर्व में जिस प्रकार श्लोक 30 से लेकर 37 में आत्मा की देह से विलक्षणता बतलाते हुए देहात्मवाद का निराकरण किया, उसी प्रकार अब यहाँ 38वें श्लोक से कर्मकांडियों का जो अभिमत है उसके द्वारा भी आत्मा की देह से विलक्षणता इस श्लोक से बताते हैं। वह इस प्रकार है, प्रोक्तोऽपि कर्मकांडेन ह्यात्मा देहाद् विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्। प्रोक्तोऽपि कर्मकांडेन हि आत्मा देहात् विलक्षणः नित्यः च तत्फलं भुङ्क्ते देहपाताद् अनंतरम। तो यहाँ प्रोक्तोपि कर्मकांडेन ही आत्मा देहाद् विलक्षणः, कर्मकांड के द्वारा भी आत्मा को देह से विलक्षण कहा गया है। किस प्रकार से? नित्य, आत्मा नित्य है, इस प्रकार से उसे आत्मा को देह से विलक्षण कहा है। नित्य कैसे है? उसकी नित्यता किस प्रकार से है? नित्यः च तत्फलं भुङ्क्ते देहपाताद् अनंतरम। वह आत्मा नित्य इसलिए है क्योंकि जिस शरीर के द्वारा कर्ता अहम भोक्ता के स्वरूप से आत्मा कर्म करता है देहात्म भाव से, वही कर्म का फल देहपाताद् अनंतरम उसका वह भोग करता है। यानी देहपात के अनंतर जिस प्रकार का कर्म करता है वैसा ही उसका फल का भोग करता है। इसलिए यह आत्मा नित्य होते हुए उसका वह देह से विलक्षण है। भगवान ने जो संस्कृत में लिखा है इस पर हम विचार करते हैं। अथास्ताम इदम ज्ञान कांडम कर्म कांडे अपि देहात्मनोः भेद एव निर्णीत इति आह प्रोक्तः इति। तो अथास्ताम इदम, अथ आस्ताम इदम, अर्थात अब इसे रहने दो। किसे रहने दो? तो पूर्व में जो श्लोकों में बताया, बृहदारण्यक की श्रुतियों के द्वारा और युक्तियों में जो बताया, असंगो ही अयम पुरुषः और पुरुषो ज्योतिर्मयः, इस प्रकार जो बताया श्रुतियों में और युक्तियों के द्वारा आत्मा की देह से विलक्षणता बताई और आत्मा देहमय नहीं है ऐसा सिद्ध किया, इनको रहने दो। अब यहाँ ज्ञानकांडम कर्मकांडे अपि देहात्मनोः भेद एव निर्णीत इति आह प्रोक्त इति। अब यहाँ ज्ञानकांड और कर्मकांड के द्वारा भी देह और आत्मा में जो भेद है उसका निर्णय करते हुए इस श्लोक से कहते हैं, प्रोक्तो अपि कर्मकांडेन ही आत्मा देहात् विलक्षणः नित्यः च तत्फलं भुङ्क्ते देहपाताद् अनंतरम। इस प्रकार ज्ञानकांड और कर्मकांड के द्वारा भी देह और आत्मा में भेद बतलाया। यस्माद् कर्मकांडेन अपि यावत् जीवम् अग्निहोत्रम जुहुयात् अहरहः संध्याम उपासित। यानी कि ये जो यहाँ जो कर्मकांडेन अपि यानी कर्मकांड के द्वारा जो कहा गया है वह इस प्रकार है, यावत् जीवम् अग्निहोत्रम जुहुयात्, जब तक जिए अग्निहोत्र करे, और अहरहः संध्याम उपासित, नित्य प्रतिदिन संध्या करे। यह वेदविहित कर्म है, यही कर्मकांड है। और इस प्रकार के रूप से कर्म का प्रतिपादन करते हुए वेद का भाग किया है। आत्मा देहाद् विलक्षणः प्रोक्ता, आत्मा देहाद् विलक्षणः प्रोक्तः, आत्मा को देह से विलक्षण कहा है। तो आत्मा देह से किस प्रकार विलक्षण है? कथम इति अतः, इस पर कहते हैं,
नित्य इति, आत्मा नित्य है इसलिए वह देह से विलक्षण है। तो उसका नित्यत्व किस प्रकार से है? नित्यत्वम च कुत इति अतः तद इति, यानी तदफलम भुंक्ते देह पाताद अनंतरम। वह आत्मा नित्य किस प्रकार से है? क्योंकि जिस शरीर के द्वारा आत्मा अहम कर्ता अहम भोक्ता के स्वरूप से कर्म करता है, उसी का ही फल देहपात के अनंतर उसके फलस्वरूप जो लोकादि प्राप्त करता है और वहां जो कर्म का भोग करता है, तो देह तो नाशवान है और दूसरा देह उसको प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा तो वही है, इसलिए उसे नित्य कहा है। नित्यत्वम च कुत इति अतः तद इति देहपादाद अनंतरम तत फलम अनित्यम कर्मफलम यत आत्मा भुंक्ते अत नित्यम। जिस प्रकार अग्निहोत्र करता है और नित्य प्रतिदिन वह संध्या वंदन आदि इत्यादि करता है, ये जो कर्म है इन कर्मों का फलस्वरूप उसे परलोक प्राप्त होता है। देहपात के अनंतर उन कर्मों का फल भोगता है, इसलिए इस आत्मा को नित्य कहा है। और इस प्रकार अनित्य कर्म करता हुआ अनित्य कर्म के अनित्य फल को भोग करता है, फिर पुनः इस अपने किए गए कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है, लेकिन आत्मा नित्य है। और चकारात न्याय सांख्यादाव अपि एवं एव देहात्मनो वेदो वर्णित। और न्याय और सांख्य दर्शनों में भी आत्मा और देह के भेद का वर्णन किया गया है। इस प्रकार भी आत्मा देहातीत प्रतीत होता है। ऐसा इसका भगवान ने भाषा टीका सहित अर्थ बताया।